अडमु आयरियाडम अडमु वज्झायाडम अडमु लोई सब साहुडम हानित घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में धर्म में करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोले खैराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जांचे सुरतरु देय सुख चिंतत चिंता रैन बिन जांचे बिन चिंते धर्म सखल सुख देन। 12 भावना में ये पंक्तियां आती हैं कि संसार के जितने भी सुख हैं वो कौन देता है? धर्म देता है। चिंतामणि रत्न के पास जाकर के आपको चिंतन करना पड़ेगा। कल्प वृक्ष के पास जाकर के आपको मांगना पड़ेगा। लेकिन धर्म एक ऐसा जिसके पास कुछ मांगने की आवश्यकता है ही नहीं। धर्म सकल सुख दे। जो व्यक्ति धर्म करता है वह कभी भी किसी के आगे कुछ मांगता नहीं है, क्योंकि उसको ये विश्वास है यहाँ का फल जो है वह बिल्कुल अडिग है, मिलकर के ही रहेगा। भले ही उस फल को आप पाप रूप परिवर्तित करके भोगों में उपयोग कर लो और उस फल को चाहे आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ करके मोक्ष को प्राप्त कर लो, क्योंकि धर्म वह औषधि है जिस औषधि को पीने के बाद में रत्नत्रय वह औषधि है जिस औषधि को लेने के उपरांत नियम से यह जीव स्वस्थ होगा। और स्वस्थ नहीं होगा, डॉक्टर की औषधि लेने पर आप एक बार स्वस्थ होगी और दोबारा की गारंटी नहीं है कि आप पुनः बीमार ना हो। लेकिन हमारे धर्म की औषधि का ये बिल्कुल गारंटी के साथ है कि जिसने एक बार ले ली और स्वस्थ हो गया तो कहते हैं पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद में हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ता ही नहीं है। सिद्ध परमेष्ठी बन गए इस धर्म की औषधि लेकर के, फिर पुनः इस संसार में आने का कोई प्रयोजन है ही नहीं। वहां अनंत अव्यावास सुख के साथ में वह सिद्ध भगवान आनंद लेते रहते हैं। लेकिन देखो, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वस्तु जब अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करती है तो उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के पूर्व में उसे अनंत परिणमन का सामना करना पड़ता है, उसे अनंत संघर्षों को करना पड़ता है, अनंत पर्यायों को धारण करके छोड़ना पड़ता है। तब कहीं जाकर के वह अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होती है। ऐसे ही वह शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं होगी। आप आचार्य श्री जी ने मुकमाटी में मिट्टी का उदाहरण दिया कि देखिए वह मिट्टी जो पददलित हो रही है, लोगों के पैरों के नीचे आ रही है, वह धरती माँ से कहती है, माँ मैं कब तक पददलित होती रहूंगी? माँ कहती है, क्या तू वास्तव में अपना उत्थान चाहती है? क्या तू अपना विकास वास्तव में चाहती है? बोली हाँ माँ, मैं अपना विकास चाहती हूं। बोली बस तेरे अंदर ये बात आ गई कि तुझे अपना विकास करना है
तो तेरा विकास हो जाएगा। उस विकास की प्रक्रिया में तुझे एक काम करना होगा। बोले क्या? समर्पण। क्या करना होगा? बोले एक कुंभकार आएगा और वह कुंभकार तुझे ले जाएगा, वो तेरे साथ जैसा जैसा बर्ताव करेगा उसे तू समता भाव से सहेगी। समर्पण के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ तो उस उपसर्ग को, उस कठिनाई को सहन करना, फिर देखना क्या होगा। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा चित्रण किया। कुंभकार आता है और उस मिट्टी को अपनी कुल्हाड़ी से खोदता है। जैसे ही मिट्टी पर कुल्हाड़ी चलती है, वहां पर आचार्य श्री ने चित्रण किया भाव रूप कि उस मिट्टी को चक्कर आने लगते हैं। वह मिट्टी बोलती, मां ये क्या हो रहा है? बोले ये परिवर्तन का प्रथम सोपान है, तो समता से इसे सह, फिर आगे आगे देख क्या होता है। मां की बात मानी उसने और उस प्रणमन के, उस विकास के उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए उसने प्रथम प्रहार को स्वीकार किया, समता रखी। वह कुंभकार उस मिट्टी को लेकर के अपने स्थान पर पहुंचा, उस पर पानी डाला, उसके कंकड़ पत्थर छांटे और उसे पैरों से रोदना शुरू कर दिया। बोले अब ये क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं हो रहा है, ये परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। क्या चल रही है? उस परिवर्तन की प्रक्रिया में ये सब होना ही है और इसे सहना ही पड़ेगा। पुनः वह समता रखती हुई, मां की बात पर विश्वास करती हुई उस उपसर्ग को भी सहती है। फिर क्या हुआ? पांव से रोदने के उपरांत कुंभकार ने उस मिट्टी को एक लौंदे का रूप देकर के चाक पर चढ़ा दिया। चाक पर चढ़ाया और चाक घुमा दी, उसे भी चक्कर आने लगा वहां पर। फिर भी वह समता रखी। अब चाक को चढ़ाकर के उसने अपने उस मिट्टी के लौंदों को आकार देना प्रारंभ कर दिया। उसे घट बनाया। घट बनाकर के बार बार उस मिट्टी को उसने पीटा, बराबर किया, समतल किया और वह मिट्टी पुनः उस उपसर्ग को सहती रही। उसके उपरांत उस मिट्टी को उस घड़े के रूप में जब परिवर्तित हो गई तो कुंभकार ने उसे धूप में रख दिया। कहां रख दिया? धूप में रखने के उपरांत पूरे दिन, एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5 दिन तक वह धूप के उपसर्ग को, उस गर्मी को सहती रही। लेकिन उसमें अब कुछ नयापन दिखने लगा था कि देखो मां की बात मानी, इतना उपसर्ग परिसय, इतनी कठिनाइयों को मैंने सहा, इतनी चोटें खाई, लेकिन मुझ में कुछ परिवर्तन तो आ रहा है, लेकिन अभी उसकी पूर्णता पूर्ण नहीं हुई। वह कुंभकार उसे उठाकर के अब अग्नि परीक्षा दिला रहा है। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? उस मिट्टी की यात्रा करवा रहा हूं आप लोगों के साथ में कि देखो उस मिट्टी को अपने उस शुद्ध स्वरूप पर पहुंचने के लिए कितना उपसर्ग, कितना परिसय, कितनी कठिनाई, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, तब उसके स्वरूप का परिवर्तन हुआ। उस मिट्टी ने जब घड़े का रूप ले लिया, धूप में उसका पूरा पानी सूख गया। कुंभकार अभी भी नहीं माना और उसे क्या कर दिया? एक अग्नि के बीच में रख दिया। एक भट्टा जलाकर के उसके चारों ओर अग्नि लगा दी और उन घड़ों को बीच में रख दिया। 5 दिन 6 दिन तक वे घड़े उस अग्नि परीक्षा को देते रहे। उसके उपरांत क्या हुआ? जब कुंभकार में उसे बाहर निकाला और थोड़ा सा हाथ लगा करके उसमें ठोका तो उसमें से अलग संगीत निकलने लगा। उसकी आवाज ही चेंज हो गई, उसका रूप ही चेंज हो गया, उसकी पर्याय ही चेंज हो गई पूरी। उस मिट्टी से, लूंदे से, कच्चे घड़े से और वह पक्का घड़ा बन गया। अब देख लो, अब उस पक्के घड़े के रूप में आने के उपरांत
उसने मां को कहा, मां मैं कैसी लग रही हूं? बोले, ये परिवर्तन मुझे देख करके अचंबा हो रहा है। अब देखो, पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने के उपरांत उस मिट्टी ने उस घड़े के रूप को जब प्राप्त किया तो उसका प्रयोग क्या हुआ? लोग उसे अपने सिर पर रखने लगे। कहां रखने लगे? अभी तक जिसे पैरों में कुचल रहे थे, उस मिट्टी ने जब अपने पूर्ण शुद्ध स्वरूप को प्राप्त किया तो उस पूर्ण शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का परिणाम फल क्या हुआ कि जो व्यक्ति उसे अभी कहां रख रहे थे? पैरों तले, अब उसे कहां रखने लगे? सिर पे। अब वह मंगल प्रतीक हो गया। घड़े लेकर के अगर कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो कलसा आवश्यक है। क्या करना आवश्यक है? हाँ, अभी नंदीश्वर पर्व, अष्टांग का पर्व चल रहा है। वहां पर देवियां क्या कर रही हैं? मंगल कलश लेकर के बहुत नृत्य कर रही हैं। नंदीश्वर भक्ति में पूज्यपाद स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, छाम छुम नाच नाचती। खूब नाच रही हैं देवियां वहां पर जाकर के। क्या कर रही हैं? खूब भक्ति कर रही हैं। इस पर्व से एक बात स्पष्ट हो जाती है, नंदीश्वर में जाकर के चतुर्निकाय के देव क्या करते हैं? मात्र भक्ति करते हैं और कुछ नहीं करते। सारे के सारे देव उन देवादि देव की आराधना करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? देखो तो आप सोचो कि उस भगवान के अभिषेक करते हुए जब सौधर्म इंद्र दिखता है तो छोटे देव देख करके सोचते हैं, ये कौन है जो सौधर्म इंद्र हमारा मुखिया इनका अभिषेक कर रहा है, उत्सव मना रहा है, धूमधाम से अपने परिवार सहित जा रहा है। और उस प्रक्रिया को देख करके जो मिथ्या दृष्टि देव हैं उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? कितनी बड़ी प्रक्रिया है। चाहे सम्यक दृष्टि देव हो और चाहे मिथ्या दृष्टि देव हो, कोई भी देव हो, प्रत्येक देव के विमान में चैत्यालय हुआ करते हैं और प्रत्येक देव प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है? हाउ तो कहो, क्योंकि आप लोग मनुष्य पर्याय के हो, जैन कुल के हो, तो जैन कुल में सबसे प्रमुख कार्य श्रावक का क्या कहा गया है? भगवान की पूजन अभिषेक करना। दानम पूजा मुखम, दान और पूजा ये श्रावक के मुख्य कर्तव्य कहे गए हैं। इन कर्तव्यों के बिना श्रावक नहीं कहला सकता। देव पर्याय में जाने के उपरांत वे देव प्रतिदिन अपने उन स्थानों पर, विमानों पर जो स्थित चैत्यालय हैं उनका प्रतिदिन नियम से अभिषेक करते हैं। अभी नंदीश्वर में तो कर ही रहे हैं जाकर के, लेकिन वहां पर जिन विमान में वो रहते हैं वहां पर रहने पर उनका प्रतिदिन का ये नियम है कि वे प्रतिदिन अपने उस रत्नमयी प्रतिमाओं का अपने हाथों से अभिषेक करते हैं। चाहे सम्यक दृष्टि देव हो और चाहे मिथ्या दृष्टि देव हो, दोनों ही देव जिन बिंब अभिषेक को पहले करते हैं। और आप लोग बताइए, जो मिथ्या दृष्टि देव होता है वह कुल देवता मानकर के उनकी आराधना करता है, और सम्यक दृष्टि जो देव होता है वो देवाय देव मान करके आराधना करता है। और आप लोग क्या करते हो? जरा सोचो, आप लोग इन देवों को मानते हो, क्या करते हो? हमारे महाराज जी कई बार बोलते हैं कि देखो, स्वाध्याय के अभाव में आप लोग कितनी बड़ी गलती करते हो। इन देवों को मान करके जो देव स्वयं देवाय देव को आराधना करते हैं, उनकी आराधना करके आप मिथ्यात्व का बंध करते हो। क्योंकि वे तो मान लो सम्यक दृष्टि है तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, और चतुर्थ गुण स्थान वर्ती देव की आराधना क्या करना? मुझे ये बताओ। जो स्वयं देवाय देव की आराधना करते हैं और आप जाकर के उनकी आराधना करते हो, कितनी शर्म की बात है। वहां पर तो देव इस प्रक्रिया को देख करके सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है कि हमारा सौधर्म इंद्र, हमारा मुखिया इनकी आराधना कर रहा है, तो ये जरूर कोई भव्य आत्मा होगी, ये जरूर कोई बड़े पहुंचे हुए होंगे,
तब हमारा देव जाकर के, मुखिया जाकर के इनकी आराधना कर रहा, अभिषेक कर रहा, भक्ति कर रहा, और इस क्रिया को देख करके वे सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं। और आप लोग इनकी आराधना करके सम्यक्त को नाश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आपने इनकी आराधना कर दी। देखो कितने प्रकार के देव होते हैं, सुनो। एक हो गए अदेव, एक हो गए कुदेव, एक हो गए देव, और एक हो गए देवादिदेव। समझ में आया? एक हो गए अदेव। अदेव कौन है? जो मिथ्यात्व के सानिध्य में आकर के, मिथ्यात्व के अधीन होकर के पर्वत, वृक्ष, नदी, तालाब, दहली आज की पूजा करता है, ये अदेव हो गए, जिनका कोई रूप नहीं है। कुदेव कौन हो गए? जिनकी आकृति विकृत है, जिनका चेहरा बिगड़ा हुआ है, वो कौन हो गए? अदेव हो गए। क्योंकि हमारे यहाँ त्रिलोक प्रणति में स्पष्ट कहा गया है कि जो देव होते हैं, चाहे वे भुवनत्रय के देव हों, और चाहे वैमानिक देव हों, और चाहे वे ग्रहवेग आदि के देव हों, सर्वार सिद्धि के देव हों, सभी देवों का जो संस्थान होता है वह सम चतुर्थ संस्थान हुआ करता है। और वह अपने आप में इतने सुंदर हुआ करते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। आज जो ये देवों का विकृत रूप दिखाई देता है, ये कपोल कल्पित है, और आप लोग जाकर के इनकी आराधना करते हैं। तो एक तो होगा अदेव की आराधना, एक हो गया कुदेव की आराधना, तीसरा हो गया देव की आराधना। देव कौन हो गए? भुवनत्रय आदि में जो देव हैं वे देव हो गए। सौधर्मेंद्र आदि जो देव हैं वे देव हो गए। ग्रहवेग आदि में, सर्वार सिद्धि आदि में जो देव हैं वे देव हो गए। अब आप इनकी आराधना कर रहे हो। तीन की आराधना करने वाला नियम से मिथ्या दृष्टि है, अदेव की, कुदेव की और देव की। हमें किसकी आराधना करना है? देवादिदेव देव की। देवादिदेव कौन है? जिनको चतुर्निकाय के देव पूज रहे हैं। तुमको पूजे सुरपति, अहपति, नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो, करण लगियो तुम सेव। अब बताइए, प्रतिदिन पूजन पाठ में विनय पाठ पढ़ते हैं, ये हमारे देवादिदेव का स्वरूप है। चतुर्निकाय के देव, चक्रवर्ती, कामदेव, संसार में जितने भी पुरुष हैं, जितने भी सम्यक दृष्टि हैं, सब किसकी आराधना करते हैं? बीतरागी देव की आराधना करते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि जो कुछ भी प्राप्त होगा इन बीतरागी देवों की आराधना करने से ही प्राप्त होगा। क्यों? हमारे यहाँ स्पष्ट कहा है, पूजा करो, संगति करो तो संपूर्ण की करो। अभी जो संपूर्ण नहीं हुआ है उससे बचने का पुरुषार्थ करो। संपूर्ण की आराधना करोगी तो आप भी एक दिन संपूर्ण बन जाओगे। जिनवाणी की बात, धरती माँ की बात मानने पर उस मिट्टी के स्वरूप का परिवर्तन क्या हुआ, थोड़ा सा देख लो। और आप लोग जिनवाणी माँ की बात मानोगे तो आपका जो स्वरूप है वो परिवर्तित होकर एक दिन सिद्ध बन जाएगा। लेकिन उस प्रक्रिया को, उस मार्ग से गुजर करके उन उपसर्ग परिसरों, उन कठिनाइयों को, यातनाओं को सहना पड़ेगा। जो जो नियम आप लोगों के लिए बताए गए हैं उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। सच्ची देवगुरु शास्त्र की भक्ति करनी पड़ेगी। विपत्ति तो आएंगी संसार में, कर्म आपने बंद किए हैं, कर्माधीन व्यवस्था के अधीन होकर के यह जीवन चल रहा है। तो उस कर्माधीन व्यवस्था में कर्म फल तो देगा, कर्म कभी भी आपको माफ नहीं करेगा। कर्म के दरबार में कभी भी क्षमा नहीं है, कभी भी माफी नहीं है। वहां तो दंड की पूरी पूरी व्यवस्था है कि आपको दंड तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, उस दंड में कमी कब आएगी? जब हम बीतरागता की शरण में जाकर के उनकी आराधना करेंगे तो उसकी स्थिति और अनुभाग में हम कमी ला सकते हैं। लेकिन स्थिति और अनुभाग कम होने के उपरांत भी वह कर्म तो अपना फल देगा। ठीक है, पांव कटना था, पांव नहीं कटेगा। आपने बीतरागता की आराधना की, आपने
अंतःकरण को शुद्ध किया, अपने मन को पवित्र बनाया, अपने मन में निंदा आलोचना की पूर्वकृत कार्यों की, तो वह कर्म कट कर के क्या होगा, एक कांटा तो चुभाएगा कम से कम। वो बोलेगा देखो मैं पूरी तरह तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारा पांव कटना था तो उस पांव कटने की जगह में मैं तुझे कांटे के रूप में फल दूंगा। हाँ, क्योंकि तुमने अब सच को स्वीकार कर लिया है, सच की शरण में आ गए हो, सत्य को मान करके उसका अनुसरण कर रहे हो, तो तुम्हारे दंड में अब हम थोड़ा सा कमी कर देंगे, लेकिन दंड तो देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हमें सबसे पहले देव का स्वरूप समझना चाहिए, अदेव से बचना चाहिए, कुदेव से बचना चाहिए, देव से बचना चाहिए। इन सबसे बचते हुए हमें देवादि देव तक पहुंचना चाहिए। सही मायने में देखें तो अभी तक हम अपने भगवान के स्वरूप को समझ ही नहीं पाए, उनके गुण, उनके द्रव्य, उनके पर्याय को हम जान ही नहीं पाए। जब तक हम भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानेंगे तब तक हम अपनी आत्मा को भी नहीं जान सकते हैं। उस आत्मा को जानने के पूर्व में हमें उस विषय को समझना होगा, उस क्लास को अटेंड करना पड़ेगा, और उस क्लास में जो सब्जेक्ट में कहा गया है उस सब्जेक्ट को लर्न भी करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। याद भर नहीं करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन हॉल में उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, उसका उत्तर भी आपको क्रिया रूप में देना पड़ेगा। जो जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई उस प्रक्रिया को आपको अपनाना पड़ेगा। इसलिए पहले अदेव से बचो, कुदेव से बचो, इन देवों से बचो। देखो मंदिरों में जो आज क्षेत्रपाल पद्मावती की स्थापना कर रहे हैं, इनसे बहुत बड़ा खतरा है भविष्य में आगे जाकर के, क्योंकि इनका स्वरूप जो है वह अन्य देवी देवताओं के जैसा है। और कल कोई सिरफिरा व्यक्ति आकर के अगर आपके यहाँ कोर्ट केस कर देगा, सुन रहे हो, जो इन देवी देवताओं की स्थापना करवाते हैं उनसे ही कहना है, अगर कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति ये कोर्ट केस कर देगा कि हमारे भगवान हैं, तो आप कोर्ट में साबित नहीं कर सकते। और कोर्ट क्या फैसला देगा, अंदर का मंदिर जैनियों का है और बाहर का अन्य लोगों का है, फिर आप क्या करोगे मुझे बताओ। क्योंकि अगर इतना विवेक अगर हम अभी आज नहीं रखेंगे तो कालांतर में इस दुष्परिणाम को आपको भोगना पड़ेगा। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जब आचार्यों को देखा वे सब एक ही जाति के थे, सबके वर्णन करने की प्रोसेस यही है। कहीं से भी तुम पहुंच जाओ, मुनि बन जाओ तो भी पहले यही है। मुनि बनने समय पहले तीर्थंकर बनो, सबसे पहले नित्य भावना नहीं अनित्य भावना। तीर्थंकर के बनते वो तो तीर्थंकर हैं, वो मुनि पद धारण करते हैं, उसके पहले मंगलाचरण देखो किससे करते। शाश्वत अविनाशी शुद्ध टंकोट की ज्ञायक पिंड स्वरूप से नहीं, नित्य भावना नहीं, एकत्व भावना नहीं। कहां से शुरू होता है उनका मंगलाचरण, वैराग्य का अनित्य भावना से। अनित्य भावना अशुभ है, सब मिटता हुआ देखना है, सबको मरता हुआ देखना है, सबको सड़ता हुआ देखना है, सबको विनाशशील देखना है। ने अनित्य भावना पहली भावना। जब मैंने एक बार अशोकनगर में सबसे पहले भावना को कार्तिक अनुप्रेक्षा में प्रवचन किए, तो मैंने यही कहा कि कार्तिक स्वामी हमसे मिलते तो हम पहले यही कहते कि पहले आप यहाँ एकत्व भावना रखिए, धर्म भावना रखिए। ये क्या गंदी भावना रख दी, ऐसा घृणा तो जो देखो शिची वस्तु की निंदा, जो देखो वही गंदी चीज, जिसको तू देख रहा है ना ये महान गंदा है। अनित्य भावना में सब मिटता हुआ, मिटती हुई चीज शुभ नहीं होती।
मिटती हुई चीज मंगल नहीं होती, घिनावनी चीज मंगल नहीं होती, ये नियम है। और तीर्थंकर का मंगलाचरण कराए हैं अनित्य भावना से। सबको अनित्य देखो, मकान जायदाद को मिटता हुआ देखो, बनता हुआ नहीं मिटता हुआ देखो, माँ बाप को जिंदा नहीं मरता हुआ देखो, सारे संसार को पिसता हुआ देखो। अब पिसता हुआ देख के रोने में हंसी आएगी कि रोना आएगा? पहले रुलाया, रुलाया, रो पड़ता है, घबरा जाता व्यक्ति। जब अनित्य भावना का चिंतन करता है पूरे शरीर से रोमांच हो जाता है, भय का, हंसी खुशी का नहीं। वास्तविक रूप से अनित्य भावना का चिंतन करो, पूरा शरीर कांपता है। ये है संसार का, और रोना आ जाता है इस संसार को देख करके। और कहा भी है, कबीरदास तो रो ही पड़े थे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचाना को। जिनवानी कहती रो, इसको रुलाओ, पहले रोना पड़ेगा। और प्रकृति का भी नियम है, जन्म लेते ही बालक हंसता है कि रोता है? बता दो, रुलाते हो उसको। अरे क्या बात हुई, उसकी जिंदगी की शुरुआत रोने से। जन्म की पहली आवाज हंसी की नहीं, रोने की। यदि जन्मते ही बालक हंस जाए तो अरे महाराज अनर्थ हो जाएगा, समझने कोई जिंद है, जिंद भूत है। काश यदि जन्मते ही बालक हंस जाए तो आप लोग क्या समझोगे? खूब ठिठिलाने की आवाज आ जाए, खूब जोर से ठिठिलावे जन्मते ही, सारी दुनिया घबरा जाएगी। और आज तक कोई हंसा नहीं। और यदि जोर से रोने की आवाज आती तो सारी दुनिया क्या कहती है? हाँ बहुत बढ़िया, क्यों हो, बड़ी दुनिया विचित्र है। तुम जितने जोर से जन्म के समय रोगे, सारे लोग खुशी मनाते हैं। बच्चा रोया नहीं, सबको खुशी हुई नहीं। आप सबसे पहले जन्म के बालक का क्या सुनना पसंद करेंगे? सबसे पहले माताओं से पूछता हूं, खुशी जो कान देते हो, हंसने पर कि रोने पर? रोने पर। एक ही बात हो, रोया कि नहीं? जो भी पूछेंगे आने देखने वाले, वो भी रोया कि नहीं। डॉक्टर भी आएगा तो क्या पूछेगा? रोया कि नहीं? अरे मैंने जब ये बात सुनी, मुझे पहले इतना मालूम नहीं था, तो मैंने कहा ये क्या रू, जो देखो वो रोया कि नहीं। रोया तो सब खुश है, नहीं रोया तो नहीं, अब सबको चिंता है। डॉक्टर टेंशन में है, बोले रोया नहीं, तो बताते उसको चोटियां लेते हैं, थप्पड़ मारते हैं, रुलाने के लिए, उल्टा कहते हैं रुला के लिए। कैसे सिद्धांत है? यानी जब इसमें जन्म ले गए दुखमा काल का, अब सही कहा है कि इसको दुखमा काल क्यों कहते हैं? मंगलाचरण दुख से होगा। और यही स्थिति मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर से कहा, अनित्य भावना से मंगलाचरण करो। ये तो अशुभ है साहब, अनित्य भावना कर लूंगा, पहले मुझे धर्म भावना का चिंतन कराओ, नहीं बाद में लास्ट में करना चिंतन, पहले अनित्य भावना। रुलाओ पहले, रो पहले, घृणा से भर जाओ, वैराग्य से भर जाओ। तुम्हें पहले धर्म नहीं समझना है, अधर्म समझना है। मंदिर नहीं समझना है, घर समझना है। परमार्थ नहीं समझना है, संसार समझना है। क्षमा नहीं समझना, क्रोध समझना है। और यही भूल करके क्रोध को हम जानते नहीं, क्षमा समझने बैठ गए। हाँ, धर्म को हम जानते नहीं, धर्म करने बैठ गए। पाप को हम जानते नहीं, पुण्य करने बैठ गए। लोग कहते हैं महाराज पाप तो अनादिकाल से किया है। हाँ, पाप अनादिकाल से किया है, लेकिन पाप को पाप कभी समझा नहीं है। पाप करना और पाप को समझने में बहुत अंतर है। किया तो है पाप, महाराज जो अनादिकाल से किया उसे क्या करना? उसको तुमने कभी पाप मान के पाप माना ही नहीं, किया तो है। शराब पी तो है, लेकिन उसको बुरा मान के नहीं पिया, अच्छा मान के पिए। पाप किए हैं तुमने, लेकिन बुरे मान के नहीं किए, अच्छा मान के किए। अब समझो पाप को कि पाप क्या है, समझाओ उसको। इसलिए सारे गुरु महाराज पहले कहते हैं, तूने जो किया है आज तक
या तो तू बता, नहीं तो मैं बताऊंगा। पहला मौका देते अपन को। तूने जो जो किया है अंदर से बोल, इसमें से क्या क्या तुझे बुरा लग रहा है, गंदा लग रहा है। पहले तो तुम्हारी जितनी खबर हो, जितना अड़ोसी पड़ोसी हो, दोस्त यार हो, सबसे पूछ लेना कि अपन ने आज तक क्या क्या किया। एक विधि बता रहा हूं। इस बार का प्रवचन कुछ अलग ही ढंग के हो रहे, स्वय चतुष्टय से चल रहे हैं और चलते चलते अभी वही स्वय चतुष्टय में अटके हैं। अभी मैंने तुम्हें पराधीन नहीं किया है। अभी तुम्हारे ही अंदर कह रहा हूं कि स्वय चतुष्टय जगाओ और अपनी बुराइयों की लिस्ट बनाओ। और कितनी बड़ी बात मैंने कही थी, अपनी जिंदगी की गंदगी गुरु से साफ मत कराओ। गुरु पूज्य, भगवान से साफ मत कराओ, वो पूज्य है। गंदगी को तुम स्वयं साफ करो। अबोध बालक अलग चीज थी, वो कर ली तुमने। अज्ञानी थे तुम। बचपन में माँ ने तुम्हारी गंदगी साफ कर दी। मैंने बहुत बड़ा बात संसार को दिया था। अब तुम बड़े हो गए हो। बचपन में तेरे गंदे कपड़े माँ ने धोए, अब माँ से मत धुलवाना, क्योंकि वो पूज्य है। पूज्य पुरुषों से अपनी गंदगी साफ नहीं कराना। पूज्य पुरुषों से, इसलिए सब पहले गुरु महाराज से गंदगी साफ मत कराओ, स्वयं लिस्ट बनाओ। इसलिए सबसे पहले आप प्रयास करें, जिनको सम्यक दर्शन चाहिए, धर्म चाहिए, उनको मैं होमवर्क दे रहा हूं। इस संसार में ईमानदारी से लिखो तुम्हें क्या क्या चीजें बुरी लगती हैं, गंदी लगती हैं, अहितकारी लगती हैं। करते हो, मान लो शराब पीते हो, लेकिन कैसा लगता है? पाप करते हो, कैसा लगता है? मैं अभी त्याग व्याग नहीं करा रहा हूं, आप तो कैसा लगता है? आप गुस्सा देते हो, करते हो, कैसा लगता है? फीलिंग क्या है? गाली देते हो, कैसा लगता है? शराब पीते हो, तुम्हारी मर्जी पड़े पियो। अभी तो मैं इतना ही पूछ रहा हूं, शराब पीते हो, कैसा लगता है? जो भी पाप तुम करते हो, उस पाप की अंतरंग बताओ, अंतरंग की बात बताओ, नोट करो, लगता कैसा है अंदर से? करते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मजबूरी है, वो तुम्हारे खाते में डाल रहा हूं। अभी तो मात ईमानदारी से बताओ, ये पाप करते समय तुम्हारे अंदर कैसी अनुभूति होती है कि ये कार्य बेकार है, ये कब छूटेगा, ये कार्य गंदा है। छोड़ नहीं रहा हूं, छोड़ने की नहीं कह रहा हूं, छोड़ने की कह के मैं तुम्हें दुर्गति नहीं कराऊंगा। संसारी प्राणी को जैन दर्शन ने इतना विवेकवान दर्शन है, जियो और जीने दो की बात ऐसी लागू की। चौथे गुण स्थानवर्ती से कहा, मैं तेरा कुछ भी नहीं छुड़ाऊंगा, बस तो इतना कबूल कर ले कि जो कर रहा है ये क्या ठीक है, बस इतना सा बोलो, कुछ नहीं करना। अविरत सम्यक दृष्टि में, मिथ्या दृष्टि में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। दोनों का किंचित मात्र भी, लेस मात्र भी त्याग नहीं है। दोनों एक समान सारे कार्य कर रहे हैं। बस मिथ्या दृष्टि अच्छा मान के कर रहा है, सम्यक दृष्टि कहता है नहीं भगवान, ये करने योग्य तो नहीं है, नहीं करना चाहिए। कई बार मन में आता है ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वरूप मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा अंदर में आ रहा है। जिनवाणी मां कहती तथास्तु, तू आज से जैनी है, जैन धर्म में एंट्री है, तू जैन कहलाने लायक है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। कितना सरल है जैन दर्शन, कितना सहज है जैन दर्शन। कुछ नहीं त्याग करा है, कोई पाप त्याग नहीं, मात्र एक्सेप्ट कर लो बस साहब। क्योंकि अनादिकाल से इसने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये पाप है, ये बुरा है, और अब कहते हैं बस इतना सा स्वीकार कर ले, ये पाप है, त्याग नहीं कराऊंगा, चिंता मत करना। क्योंकि तुम जैसे तुम स्वीकार करोगे, वैसे ही वो सारी की सारी क्रियाएं तुमसे फिर पूछेंगे। देखना
एक्सेप्ट कर लिया। महाराज जी गलत है, शराब नहीं पीना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, गलत है। दूसरा प्रश्न गुरु कहते हैं फिर क्यों करते हो, फिर क्यों करते हो? महाराज मजबूरी है, इसके बिना मेरे से रहा नहीं जाता, मेरा मन बहुत चंचल है, इसके बिना मैं तड़पूंगा, शराब नहीं पिलेगी तो महाराज मैं मर जाऊंगा, बहुत वेदना होती है, तड़पता हूं, मछली से तड़पता हूं, मछली से तड़पता हूं मैं। ये परिवार वाले यदि मुझे नहीं मिले तो महाराज हम अकेले रह के सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे, इनके बिना मैं नहीं रह सकता। हाँ यही एक बोलते जाओ, बोलते जाओ, महाराज मुझे इस मकान से बहुत राग है, मैं नहीं छोड़ सकता। हाँ, छोड़ना तो चाहिए, हाँ महाराज छोड़ना चाहिए, बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया ये मकान जायदाद कारागृह, अच्छा ठीक, पर छोड़ूंगा नहीं महाराज, ध्यान रखना, चाहे मर जाऊंगा यहीं से लाश निकली। हाँ मैं तेरे से ज्यादा जानता हूं, चिंता मत कर। घर कारागृह हो गया। ये जो पत्नी है ये, महाराज जी थोड़ा अकेले में पूछ लो, हम दोनों एक साथ बैठे, आप जब पूछ रहे हो तो हम दोनों ही से पूछ रहे हैं ना, क्या ये संबंध ठीक है? प्रकृति ने तुम्हें अकेला भेजा था संसार में, तुम एक दूसरे के अधीन कैसे हो गए? क्या गड़बड़ी कर ली? तुम्हें हमने संबल दे के भेजा था, पैरों में ताकत दी थी अकेले रहने की, लेकिन आप एक दूसरे से कैसे अधीन हो गए? फ्रैक्चर हो गया साहब, एक्सीडेंट हो गया, मेरा मनोबल टूट गया। पैर टूटना और मनोबल टूटना सब एक ही बात है। वो बॉकर होता ना, बॉकर क्या होता है? बॉकर चलते हैं, पकड़ के चलते, क्यों? पैर टूट गया, पैर टूट गया। बोलिए ये हॉकी क्यों लिए हैं, ये बॉकर लेके क्यों गए? बोले साहब पैर टूट गया। कैसे टूट गया? बोले साहब ऐसे टूट गया। अब चिंता मत करना, जिनवानी तुम्हारा बॉकर छुड़ा के दांत नहीं तोड़वाएगी। बात कबूल करना है तुम्हें कि मेरा पैर टूट गया, इसलिए लिया, शौक से तो नहीं ले रहे हो, गुंडागिर्दी के लिए तो हॉकी नहीं लिए हो, क्रिकेट खेलने के तो नहीं लिए हो। नहीं साहब पैर टूटा है, गिर जाऊंगा मैं, इसके बिना कोई बात नहीं। क्या तुम्हें विश्वास है गुरु तुम्हारी हॉकी छुड़वा देगा? क्योंकि बॉकर छोड़ते तुम्हारी क्या दशा होगी? बोलो, गिर जाओ, दांत टूट जाएंगे। क्या गुरु तुम्हारा इतना कसाई है, इतना निर्दयी है कि जब तुमने पैर कबूल कर लिया कि मेरा पैर टूटा है और मैं बिना इसके सहारे नहीं चल पाऊंगा, तो बोलो गुरु पर, तुम्हारे गुरु पर कितना विश्वास है? क्या वो बॉकर त्याग करा देगा? और तुमने स्पष्ट कर दिया साहब बॉकर गया कि मैं गिरूंगा, दांत टूटेंगे, सिर फूटेगा, सब। गुरु पर विश्वास करो। जैन गुरु है, वो बॉकर छुड़वाएगा नहीं, बल्कि बॉकर को दे देगा। यदि नहीं होगा तो देगा, दे देगा। लो आप बॉकर को स्वीकार करो, इसको बॉकर ये और कह देगा, ध्यान रखना बिना बॉकर के मत चलना, क्योंकि तुम गिर जाओगे। मात उसको तो यह स्वीकार कराना था कि मैंने बॉकर शौक से नहीं लिया है, मैंने ये मजबूरी लिया। ऐसे चिंता मत करो, है मियाँ बीवी हो, तुम दोनों को एक दूसरे से छुड़ाऊंगा नहीं, चिंता मत करो। तुम्हें डर लग रहा हो कि महाराज जी जैसे ब्रह्मचारी है ऐसे हमें भी बना देंगे, नहीं मत घबराओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, बस इतना ही पूछ रहा हूं, तुम दुनिया में अकेले आए थे, ये दो संबंध क्यों जोड़ लिए? क्यों एक दूसरे के अधीन हो गए? क्यों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो? क्यों आत्मा कांप जाती है कि मेरी जिंदगी से एक चला जाएगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? दोनों का जन्म, कर्म भूमि की बात कर रहा हूं, भूमि, दोनों का जन्म एक साथ हुआ था कि अलग अलग? अलग अलग, और सब सिंगल जन्म थे। क्यों एक हुए? क्यों अधीन हुए? आज क्यों तुम्हारी आत्मा कांप रही है? थोड़ी सी कोई तुम्हें पता चल जाए मेरा एक साथी जाने वाला है, दोनों में से कोई, तो बोलो आत्मा कांप जाएगी कि नहीं?
और महिलाओं की तो हालत ही बुरी हो जाएगी, नाम सुनते रो पड़ेंगे। पुरुष भी रो पड़ेगा, ऐसी बात नहीं, वो थोड़ा छुप के रोएगा, वो खुले में रो लेगी, बस इतना ही जनता अंदर, रोएंगे तो सब दोनों। क्यों, क्या बात हो गई तुम्हारी? आज तुम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। एक दिन आपको ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी से यदि पत्नी चली गई तो सब कुछ चला गया, तुम कुछ भी नहीं, अपने आप को विधुर मानोगे और अपने आप को जिंदगी भर कमरा बंद करके रोते फिरोगे। इतने पराधीन। पत्नी को क्यों इतना डर लग गया कि पति चला गया तो मेरी जिंदगी खत्म? 99 पर स्त्रियों को मालूम है मेरी जिंदगी में से, बोले आप लोग, आप गृहस्थ हैं, यदि आपकी जिंदगी में से पति को लेस कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो आप अपनी जिंदगी को कैसा मानेंगे? सब कुछ खत्म हो रहा है, फिर क्या है? दुनिया ही नहीं मानेगी, दुनिया ही बुरी दृष्टि से देखेगी। और तुम उसकी कल्पना भी नहीं करना चाहते, कल्पना भी नहीं करना चाहते कि मेरी जिंदगी में कभी मेरा पति मेरी जिंदगी से दूर हो। क्यों? दो ही बारी बात, क्यों बोकर क्यों नहीं छोड़ना चाहते हो? महाराज पैर टूट गया है। क्यों एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते हो? मनोबल टूट गया है, अकेले चलने का साहस नहीं है, मनोबल टूट गया। कुछ नहीं बंधु, ये जितने संबंध हैं ये सब मनोबल के संबंध हैं। मनोबल टूट गया, अकेले रहने की संसार में हिम्मत नहीं है महाराज। बहुत सारे बच्चे लोग कहते हैं महाराज मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि मैं शादी करूं। बोले मत करो। बोले महाराज नहीं करूंगा। क्यों? बोले मनोबल नहीं हो रहा कि मैं जिंदगी अकेले निकाल लूंगा। ओ, जान रहा है, सम्यक दृष्टि जान रहा है कि मैंने ये कार्य नहीं करना चाहिए, मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन जब वो अपने मनोबल को देखता है टूट जाता है। महाराज मेरी हिम्मत नहीं है, महाराज मैं बन नहीं पाऊंगा। मैंने आप लोगों की चर्या देख ली, ये कष्ट, ये मार्ग, ये तलवार की धार पर मैं नहीं चल पाऊंगा महाराज, और नहीं चल पाऊंगा तो घर में रह नहीं पाऊंगा। मेरा मन मोड़ टूट गया है, मेरे में नहीं है हिम्मत, इसलिए वो मन मार के शादी कर लेता है। बहुत सारी कन्याएं, बहुत सारी कन्याएं, यदि उनका मनोबल दृढ़ हो जाए ना, उनको जिंदगी जीने का कोई दूसरा रास्ता मिल जाए, तो मैं कहता हूं 25% कन्याएं शादी नहीं करेंगी। सबसे पुरुष का तो 5% ही बनेगा। हाँ, पुरुष तो जो शादी करता है मौज मस्ती के लिए करता है, वो तो 95% करेंगे ही करेंगे। लेकिन स्त्रियों में यदि उनकी जिंदगी सुखमय जीने का कोई दूसरा रास्ता निकल जाए, उनकी सुरक्षा का दूसरा रास्ता निकल जाए, तो मुझे विश्वास है 25% कन्याएं शादी को नकार देंगे। क्यों? उनके प्राण निकलते हैं। शादी के पहले जब संबंध होते हैं ना, पराए घर में अकेले जाना है, पुरुष का नहीं निकलता, क्योंकि पुरुष तो घर में ही रहना है, उसके तो माँ बाप है, उसका तो परिवार है, वो तो यहीं रहा है, 25 साल का उसको देकर अभ्यास हो गया है घर में रहते रहते। लेकिन उसके देखो कितने फफूंद होता है, पराए घर में जाना है अकेले, अपरिचित को जिंदगी सौंपना है, सब कुछ अपरिचित होगा। और जब उस समय उसको भय आता है, उस समय कोई गॉड गिफ्ट उसको मिल जाए, क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए एक निडरता का रास्ता बताता हूं, वो स्वीकार कर लेगी, उस रास्ते पे चली जाएगी। 25% कह रहा हूं, और बल्कि 40% कर लो तो कोई आपत्ति नहीं। 40-25% स्त्रियां मजबूरी में शादी करती हैं, मजबूरी में करती हैं। क्यों? उनको अपने जिंदगी में अंधकार दिख रहा है, आर्यिका बनने की हिम्मत नहीं है, केस लॉन्च करने की हिम्मत नहीं है। मन तो वो भी होता है, सम्यक दृष्टि का मन होता है,
कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है तो सबसे पहले चिंतन करती है कि मैं आर्य का बन जाऊं, इस जंजाल से ऊपर उठ जाऊं, क्योंकि वो देख ली है कि एक शादी करने का हश्र क्या होता है, बच्चों को जन्म देना, उनका पालन करना, क्या होता है वो वर्णन तो हम कर ही नहीं सकेंगे, मैं तो शास्त्रों में पढ़ा है, आप भोगते हैं। तो ये सब देख करके सबसे पहले वो मन बनाती है कि मैं आर्य का बन जाऊं। लेकिन जब आर्यिका की चर्या देखती है तो उसका मनोबल टूट जाता है, नहीं ये चर्या मेरे से नहीं बनेगी, मेरा मन बहुत कमजोर है, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं इतना दृढ़ नहीं रह पाऊंगी, मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है मेरे सर। अब वो क्या करे, वो रास्ता बंद हो गया, मनोबल टूट गया। घर में सोचती है क्या इसी घर में मेरा गुजारा नहीं चल सकता, मम्मी पापा के घर में, मम्मी पापा के घर में जिंदगी भर निकाल दूंगी, क्या बात हो गई, नहीं ये समाज नहीं रहने देगी, ये समाज नहीं रहने देगी, ये दुनिया नहीं रहने देगी, कल मम्मी पापा मर जाएंगे, भैया भाभी के भरोसे जिंदगी नहीं चलेगी। कांप गई वो, भैया का तो फिर भी भरोसा है, कल के दिन भैया की भाभी आ गई तो, यदि महिला को अपनी ससुराल में सबसे ज्यादा कांटा कौन होती है, ननद। हाँ सबसे ज्यादा कांटा है, और नहीं हो तो इसका प्रैक्टिकल कर लेना एक आध, मेरी बात को तो प्रैक्टिकल, जो बातें मैं नहीं जानता हूं पढ़ी लिखी है मेरी पढ़ी है, उनको तुम प्रैक्टिकल किया करो। आप अपनी बिटिया से आपने रिश्तेदार में कहना आपकी वहां शादी कर रहा हूं मैं, जहां पर एक ननद है तेरी, वो जिंदगी भर वहीं रहेगी तेरे पास, ना वो शादी करेगी ना आर्यिका बनेगी ना कुछ नहीं, वो घर में रहेगी। 10 कन्याओं से बात पूछना, 10 कन्या तो पूछना आप अपने सासू की नहीं कह रहा हूं, सासू का तो उसको भरोसा है कितने दिन ये मरेगी एक दिन, सासू पे तो एग्री हो जाएगी, देख भाई सासू को तुम्हें जिंदगी भर रखना पड़ेगा, कितने उम्र है, और 60 70 साल 65 साल चलेगा, 10-20 साल बाद मर जाएगी। लेकिन ननद वो तो मेरे पति की उम्र से 2-3 साल आगे पीछे, यानी ये जिंदगी भर रहेगी। हाँ 90%, मुझे 100 में से एक आध का तो नहीं कह सकता हूं, 99% कन्या कहेगी मैं नहीं जाऊंगी वहां, वो ननद जिंदगी भर रहेगी। हाँ वो जिंदगी भर घर में रहेगी, क्या क्या देख लेना, थोड़ा कुंवारे रह जाओगे बेटा। क्योंकि सबसे ज्यादा किसी महिला को खतरनाक है घर में ससुराल में तो ननद, उसको जितने जल्दी टालना चाहे टालने का प्रयास करती है, कहीं ये माथे ना पड़ जाए। तो उस समय क्या होगा मेरा, भाभी आते ही मैं घर में नहीं रह पाऊंगी, फिर क्या मेरी जिंदगी की सुरक्षा कौन करेगा, भाई भी नहीं है मान लो किसी का, ओहो करना पड़ेगा। मनोबल टूट गया और वो मन मार करके शादी कर देती। पर जिनवाणी यही पूछ रही है क्यों, बोले महाराज आप देख लीजिए मेरी समस्या है, यदि मैं शादी नहीं करती तो इतनी दुर्घटनाएं थी, क्या तुम्हारा गुरु इतना निर्दयी है जो तुम्हें कहे कि सारी दुर्घटनाएं तुम झेलती लेकिन शादी नहीं करना दी। मेरी जिंदगी की रक्षा कौन करता, ये संसार लुटेरी है संसार, कोई भी मुझे लूट लेगा। तुम्हारा दिगंबर मुनि कभी नहीं कहेगा कि तुमने शादी करके गलती की या तुम्हें नहीं करना चाहिए, या कुमारी बच्ची को ये कहूं बस इतना सा सुनना चाहता हूं, तुमने ये शादी मजबूरी में की है, कारण बता दो बस, शौक से मत करना। शौक है जिसे महाराज शौक से किया है, जिनवाणी कहती इसको मिथ्या दृष्टि खाते में डाल दो। बोले नहीं महाराज जिंदगी की सुरक्षा के लिए किया है, मन मेरा कंट्रोल में नहीं था, हमने मन की वासनाएं कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो ये मन ये वासनाएं पता नहीं कहां कहां कौन कौन सा पाप करती। मेरा मन इतना कंट्रोल नहीं है कि मैं ब्रह्मचारी रह जाऊं, मैं अपनी वासनाओं पे कंट्रोल कर लूं, मेरा मन टूटा हुआ है।
इसलिए मेरा मन वासना और पापों से भरा है। कहीं मैं सुचंद नहीं हो जाऊं, कहीं यहां मुना मारता फिरूं, कहीं वेश्यागामी ना बन जाऊं। उस व्यसन से बचने के लिए मैंने शादी की है। सम्यक दृष्टि का कारण बताओ, नोटिस कारण बताओ। महाराज जी मैं जानता हूं हमारा मन कितना चंचल है और मैं कुछ भी कर सकता था, इतना बड़ा पाप कर सकता था जिस पाप की आप भी कल्पना नहीं करोगे। तो मैंने स्त्री को स्वीकार शौक से नहीं किया है, मैंने वेश्यागमन जैसे पाप से बचने के लिए किया है। मेरा मन, आचार्य ज्ञान पूज्यवर गुरुदेव ने मूक माटी में लिखा है कि विवाह जो भारतीय संस्कृति में है और शब्दों ने व्यवस्था बनाई, ये लंपटता नहीं है, ये असीम लंपटता को सीमित करने का एक उपाय है। मैं आपसे पूछता हूं, एक व्यक्ति कहता मैं शादी नहीं करूंगा लेकिन वेश्यागमन करूंगा, और एक कहता है महाराज जी मैं अपने इंद्रियों पर कंट्रोल तो मेरे है नहीं। दोनों का नहीं है, दोनों मन से चंचल है, दोनों भीतरागी नहीं है। और एक कहता महाराज जी दूसरा रास्ता है शादी का, आप मेरे गुरु हैं, दोनों का गुरु हूं, आप बताओ दोनों में से मैं, और तुम्हारा तीसरा कोई रास्ता बताना मत, नहीं तो आप कह दो कि इधर आ जा। वो मैंने पहले इधर बुलाओगे तो मैं इधर भी गड़बड़ कर पर बाद में आप मत कहना। यदि आपने जबरदस्ती मुझे मुनि बना भी दिया तो ध्यान रखना, पुष्प डालने से मैं तुम्हारा भी मुंह काला करूंगा और धर्म का भी करूंगा और सब कुछ। इसलिए ब्रह्मचारी बनने की बात मेरे से मत करना, पिछी लेने की बात मेरे से नहीं बनेगा। मेरा मन टूटा हुआ है, मेरा मन कमजोर है, मेरा मन इंद्रियों का गुलाम है तो है। अब बोलो इन दोनों में से एक का जिनवाणी किसका आशीर्वाद देगी? विवाह का। आप विवाह कर लीजिए विवाह, आगम की आज्ञा है। तो बोलो उन्होंने एक पाप में अपने भक्त को ढकेल दिया कि एक महापाप से बचा लिया। पॉजिटिव सोचो, यहां वहां मुंह मारता फिरता, यहां वहां दूसरों को देखता फिरता, यहां वहां बुरी दृष्टि करता, दुनिया निंदा करती, दुनिया पिटता, क्या क्या नहीं करता। उन्होंने कहा पाप जरूर है, पाप जरूर करेगा, लेकिन महापाप से बचा लिया, क्योंकि इसके सामने मजबूरी है, या तो आलू खाना है या अंडा खाना है। डॉक्टर ने चॉइस दे दी, दो में से एक खा लोगे तो तुम बच जाओगे, नहीं तो मरोगे। कुछ भी खा ले, नहीं, ये कहेगा गुरु अंडा तो मत खाना, अंडा तो मत खाना। ठीक है, आलू के संबंध में मौन हो जाएगा, लेकिन अंडे पर तो मार्शल्ला लगा ही देगा। इसी प्रकार गृहस्थी के लिए बस तुम स्वीकार कर लो कि महाराज मैंने शौक से नहीं की है, मैं मजबूर हूं, मैं अपना नेचर जानता हूं, मैं अपनी आदत जानता हूं, मेरी कुवत क्या है। जिनवाणी कहती है गुरु को मत समझो कि वो इतना निर्दयी हो जाए कि तुम्हें जबरदस्ती गृहस्थी में प्रवेश नहीं करने दे। जिनवाणी आज्ञा देगी, लेकिन कारण बताओ, जिसकी बात मैं चर्चा कर रहा हूं, कारण बताओ आप क्यों आपने स्वीकार किया, क्यों स्वीकार किया। बस इतनी सी फीलिंग व्यक्ति करते हुए अविरत सम्यक दृष्टि, उसने अपनी बुराई को समझ लिया, उसने अपनी कमजोरी को समझ लिया। ऐसे हर चीज में लगाना। आप ये मकान क्यों बना रहे हैं, कोई धर्म की बातें मत करना, अभी वो तो मैं बताऊंगा बाद में। महाराज जी मकान नहीं बनाता तो बताओ क्या होता, लुट जाता, फट जाता, कोई लूट ले जाता, सब अनेक कारण, इसलिए मकान तो बनाना ही पड़ेगा। कारण बताओ, यही तुम्हारा घर तो नहीं है? नहीं। यही तुम्हारा आभूषण तो नहीं है? बोले नहीं। बोल मुंह से, घर कारागृह बनिता बेड़ी, बस आभूषण तो नहीं है तुम्हारा, श्रृंगार तो नहीं है, जिंदगी का शौक तो नहीं है, नहीं, बनता बेड़ी। हम दोनों एक दूसरे के लिए बेड़ी हैं, और वो स्वीकार करता है बुद्धिपूर्वक।
ये बंधन स्वीकार करता है सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती तीर्थंकर भी, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा मनोबल, तीर्थंकर है तो क्या हुआ, ग्रस्त अवस्था में है। सभी तीर्थंकरों का मनोबल महावीर स्वामी ऐसा नहीं था। सभी तीर्थंकर का मनोबल पारसनाथ जैसा नहीं था। नहीं तो किसने रोका था? किसने रोका था? 24 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी होते, कौन रोक रहा था? मनोबल नहीं था, मनोबल टूटा हुआ था। गृहस्थी को स्वीकार किया उन्होंने, पर लेकिन कारण बताओ। इसलिए आपको वो लिस्ट बनाने की बात कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे जब तुम गंदे होकर गुरु के पास पहुंचोगे तो गुरु तुम्हारी गंदगी साफ करेगा। तुम्हें बहुत पाप लगेगा कि अपनी गंदगी तुम गुरु से साफ करा रहे हो। इसलिए पहली लिस्ट अपनी बना के लिखते जाओ, ये चीज मुझे संसार में ठीक नहीं लगती, ठीक नहीं लगती, ठीक नहीं लगती, ठीक जो नहीं लगती, जो बुरा लगता हो बनाओ। उसके बाद तुम्हारा दिमाग काम नहीं करे, पहले तो स्वयं लिखना। हर व्यक्ति की डायरी के लिए होमवर्क दे रहा हूं। आज हर व्यक्ति को अपनी डायरी में इस संसार में तुम्हें बुरा क्या लगता है वो लिखना है, जिसमें तुम्हें लगता है यह कार्य मेरी जिंदगी के लिए बहुत दुखदाई है, जिंदगी का सबसे गंदा कार्य है, सबसे बेकार कार्य है, उसका नाम सबसे हेडलाइन में लिखो। आज छोड़ो नमोकार मंत्र की माला, आज पूजा पाठ, वैसे ही तुम लॉकडाउन में हो। प्रत्येक व्यक्ति को होमवर्क है, हर व्यक्ति को अपनी डायरी में लिखना है तुम्हें संसार इतनी बड़ी सृष्टि में तुम्हें क्या बुरा लगता है, जो सबसे ज्यादा बुरा लगता हो, अहितकारी लगता हो, जिसमें तुम्हें दिखता हो यह कार्य मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरनाक और विनाशक है। नोट कर लेना उसको, जितना दिमाग चले उतना कर लेना, लेकिन अपनी तरफ से लिखना, पूछ पाछ के नहीं, नकल पट्ट मत बनना। हर सम्यक दृष्टि के पास, गुरु के पास जाने के पहले कोरी डायरी लेके मत जाना, उसमें 2-4 बुराइयां लिख के जाना। गुरु के दर्शन का तरीका है, भगवान के दर्शन का तरीका है, नमोकार मंत्र पढ़ने का तरीका है, ध्यान करने का तरीका है। कोई भी धर्म और कोई भी अच्छे व्यक्ति के पास जाओ, 2-4 गंदगियों को डायरी में लिख के जाया करो। जाते ही एक शब्द करना, मैं पापी, प्रभु पतित। पहला शब्द क्या निकाला? भगवान के सामने जाते ही प्रभु पतित, मैं आ गया पापी, मैं आ गया पतित, पहला शब्द निकालवाया। देखो, ये नहीं कहा भगवान तू पावन, प्रभु पतित, प्रभु पतित पावन। मैं पहला शब्द क्या था? पतित शब्द था। जब इस बिंदी को, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते सोचता ज्यादा हूं, चिंतन भी करता हूं, मैंने कि भगवान कौन सा शुभ शब्द निकाला आपके सामने। लेकर पे मेरे मुंह गुस्सा आया कि भगवान के सामने जाते ही पहला शब्द पतित निकाला। अरे पहला कुछ भगवान की प्रशंसा में निकाल, नहीं, पतित शब्द। समय आपका हो गया है, आपको बस आज इतनी कह रहा हूं, आगे और जैसी भी समय चर्चा आएगा। आपको बड़ों के पास जाना है, बड़ों से आशीर्वाद लेना है, पूज्य पुरुषों के पास जाना है, तो आप खुद अपनी खुद की बुराइयां, गंदगियां डायरी में लिख लेना। पहुंचते ही सबसे पहले वह रख देना, मैं पापी, मैं गंदा, मेरे में ये बुराइयां हैं, संसार में ये बुराइयां। उनकी प्रशंसा मत करना, पहले अपनी जितनी निंदा कर सको उतनी निंदा करना। मुनि बनना हो, मोक्ष जाना हो, तो सबसे पहले मोक्ष की प्रशंसा नहीं, संसार की निंदा। जहां से हम आए हैं, जहां हम रह रहे हैं, उसकी निंदा करो पहले, मोक्ष की प्रशंसा नहीं। मोक्ष बहुत अच्छा नहीं, संसार कैसा है इसके संबंध में अपन और समझेंगे। आज इतनी कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान